अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसराइल ने हालिया कुछ सालों के अंदर कई अरब ममालिक से अपने हालात नॉर्मल किए हुए हैं और पिछले 48 घंटों के दौरान ये हुआ है कि इजरायली वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट साहब ये जो है ये बहरीन के दौरे पे वहाँ पर आए हुए हैं और ये उसका वैसे पहला दौरा है बहरीन का। तो मिडल ईस्ट की सियासत में वो जो एक ट्रेडिशनल अरब इजरायली दरार हुआ करती थी वो कम से कम सरकारी सतह पर भरती नज़र आ रही है और इसके दो कारण हैं। एक तो अरबों और इजरायलियों दोनों को ईरान की बढ़ती हुई फौजी ताकत से ख़तरा है, वो थ्रेट फील कर रहे हैं दोनों कि ईरान जो है ये नहायत ही तेज़ी के साथ ताकतवर होता जा रहा है मिलिटरली। तो एक तो ईरान की वजह से ये करीब आ रहे हैं, दूसरा अमेरिका, वाशिंगटन वाले बाबा। अमेरिका चूंकि इसराइल की हिफाजत का जामिन है, बिल्कुल ऐसे जैसे अमेरिका जापान की हिफाजत का जामिन है, इसीलिए अमेरिकन भी चाह रहे हैं कि अरब और इजरायली साथ में मिल जाएं क्योंकि दोनों उसके इत्तेहादी हैं, अरब भी उसके इत्तेहादी हैं और इजरायली भी। और अमेरिकन चाह रहे हैं कि ये दोनों साथ मिलकर ईरानी थ्रेट को काउंटर कर लें। लेकिन यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। अगर आप मैप देखें मिडल ईस्ट का, ईरान का और इसराइल का देखें तो इसराइल बहुत ही छोटी रियासत है एरिया के हवाले से। इतना छोटा है कि मैप पे जब आप गौर करेंगे ना, बगौर उसको देखेंगे तब जाके इसराइल नज़र आता है। पहले लुक में तो नज़र ही नहीं आता, बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। प्लस इसके कई शहर ऐसे हैं जो कि इसराइल की सरहदों के पास हैं। वैसे ये याद रहे कि इसराइल का कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, ये जो आप मैप देखते हैं ना ये उसका ऑफिशियल मैप नहीं है। उनका जो क्लेम है वो ऑलमोस्ट आधे मिडल ईस्ट तक है, अलबत्ता वो इसको ओपनली क्लेम नहीं कर रहे होते। नेवरदलेस एक ग्रेटर इसराइल नाम की एक डॉक्ट्राइन है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा होगा, कई बार हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी इससे बात भी की हुई है। नाउ मिडल ईस्ट के अरब ममालिक समझते हैं कि ग्रेटर इसराइल एक रिमोट थ्रेट है, ये कोई नियर फ्यूचर में होने वाला थ्रेट नहीं है। फौरी तौर पर वो समझ रहे हैं कि इसराइल नहीं, ईरान थ्रेट है हमारे लिए, लिहाजा इसीलिए वो इसराइल को कुछ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से भी ये इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरब ममालिक भी जानते हैं कि आगे चल के इसराइल भी उनके लिए थ्रेट हो सकता है क्योंकि वो जो कोर इश्यूज है ना, कोर इश्यूज, असल जो इश्यूज हैं, यरूशलेम हो गया इसको लेकर या बैतुल मुकद्दस को लेकर या फ़लस्तीनियों को लेकर, वो सारे के सारे जो कोर इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व्ड हैं। इसीलिए देयर इज अ टेम्पररी पीस, यानी इन दोनों के बीच कोई परमानेंट किस्म का पीस नहीं है, दोस्ती नहीं है, टेम्पररी है। अब सवाल ये है कि इजराइल ऐसा क्या अचीव करना चाहता है इन सारे अरब इजरायली ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रही है ना, इसमें से इजरायली क्या हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा है। देखें, इजराइल का पहले इन अरब मुल्कों में कोई रोल नहीं था। पहले अगर आप देखें, कोई जाहिर सी बात है हॉस्टाइल रिलेशंस थे अरबों और इजरायलियों के, तो इसराइल का इस तरह का कोई सिक्योरिटी का या डिप्लोमेटिक किस्म का रोल नहीं था। और अगर आप मैप देखें तो ये जो मुल्क हैं सारे के सारे अरब मुल्क, ये ईरान और इसराइल के बीच वाक़ हैं जियोग्राफिकली, ये उनके बीच हैं। अगर आप मैप देखें ना तो सीरिया और इराक में तो इजरायली जो हैं ये एयर स्ट्राइक्स करते रहते हैं। इनको जहाँ पता चलता है कि असला या वेपन्स पड़े हुए हैं ईरानी प्रॉक्सीज के पास, तो ये वहाँ जाकर एयर स्ट्राइक करके आते हैं या मिसाइल मार देते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल हैं वो तो ईरान के पास हैं जो कि पूरे इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर ये मिसाइल इजरायली एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते हैं, ईरानी मिसाइल, इनकी बड़ी तादाद फ़र्ज़ करें कि दाखिल होती है, तो एक तो ये हिजबुल्लाह और हमास वालों के जो मिसाइल हैं उनसे ज़्यादा लीथल हैं। ईरानी मिसाइल जो उनके अपने ही मिसाइल हैं जो कि उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को नहीं दिए हुए, वो ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हैं। दूसरा उनमें से ये कि बड़ी तादाद इजराइल के अंदर शहरों पे गिरने का ख़तरा भी है ईरानी मिसाइलों के, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इजराइल के कि वो इनको सारों को हिट कर सके। और दूसरा ये वो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है ज़्यादा। इजराइल के अंदर एरिया कम होने की वजह से चांसेस इस बात के हैं कि बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो पेनिट्रेट कर पाएंगे एयर स्पेस के अंदर। सो व्हाट इजरायलीज आर ट्राइंग टू डू कि वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के थ्रेट के नाम पे अरबों के साथ डिफेंस पैक्ट में शामिल हो जाएं और उन्हीं के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उनके अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मजीद लगाएं। जो उनके पास सोफिस्टिकेटेड किस्म के लगे हुए हैं उनसे कुछ कम या उस लेवल के वहाँ पे लगा दें वो उन्हीं अरब मुल्कों के अंदर भी ईरान का थ्रेट सेल करके, ताकि ईरानी मिसाइलों को ईरान से इजराइल तक आते हुए कई तरह के रास्ते में एयर डिफेंस सिस्टम से गुजरना पड़े। एक लेयर्स वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो तो वैसे अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ पर अरब मुल्कों के अंदर,
लेकिन इजरायली इसको अपनी तरह से बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं कि कम से कम उनके तरफ जो मिसाइल आ रहे हों वो भी रास्ते में धपड़धूस हो जाए। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ इसराइल टू यूज द अरब कंट्रीज एज अ बफर बिटवीन इसराइल एंड ईरान। वो इनको इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमारे थ्रेट नंबर 1 ईरान के और हमारे बीच ये बफर हो। देखें, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको इजरायलियों ने अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स करार दिया हुआ है कि ये हमारे लिए अगर ये होगा तो हम नहीं होंगे। उन्होंने करार दिया है इसको कि दिस इज़ अवर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो इसको तो वो लाजमी हिट करेंगे। ये तो बात तय है कि वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद, 5 साल, 2 साल, जब भी हो ये हिट करेंगे। लेकिन इजरायलियों को पता है कि इसके रेस्पॉन्ड में ईरानी जो करेंगे वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। इसीलिए इस वक्त इजरायली जो हैं वो उस पॉसिबल काउंटर अटैक जो होगा ईरान का, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये सारी अटैम्प्ट उसके लिए हो रही हैं। उनके लिए उनको कई तरह के लेयर्स चाहिए। दे नीड सम अरब कंट्रीज। ईरान और इसराइल का देखें कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई आर्मी की इन्वेजन, मिलिट्री की इन्वेजन नहीं हो सकती। ना ही ईरान का कोई समुंदर लगता है इसराइल के साथ, इसीलिए ईरान की नेवी के पास भी उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एयर ही मात्र ऑप्शन है। इसको इसराइल देख रहा है फिलहाल के एयर वाला जो थ्रेट है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके बाद वो समझ रहे हैं कि ईरान के पास डायरेक्ट हमले का जो ऑप्शन है वो महदूद हो जाएगा। लिहाजा उसके बाद ईरान के पास सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लॉन्च करने का ऑप्शन रहेगा, हिजबुल्लाह के ज़रिए, लुबनान वाली, या फिर हमास के ज़रिए, इस्लामिक जिहाद के ज़रिए। ये ऑप्शन रहेगा इसराइल के ख़िलाफ़, जो कि वैसे पहले से ही जारी है। प्रॉक्सी वॉर तो वैसे ही जारी है और ईरानी इसको सिर्फ और सिर्फ तेज़ कर देंगे। हाउएवर इजरायली समझते हैं कि इन प्रॉक्सीज़ को वो मैनेज कर लेंगे। अगर कोई बड़ा थ्रेट, यानी ईरान जैसा जो बड़ा थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ये प्रॉक्सीज़ मैनेज हो जाएंगी उनसे। तो ये सब इसीलिए हो रहा है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इजराइल इज़ मिसकैलकुलेटिंग ऑल दिस। अगर देखें ना, इजराइल के पीछे अमेरिका है, तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इजराइल के अंदर जो पॉलिसी बना रहे हैं लोग कि ईरान के भी तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ। ये ताकतें कैसे मिडल ईस्ट के अंदर ताकत के तवाज़ुन को अमेरिकन पपेट रेजीम यानी इजराइल के हक में होने देंगे? ये जो कुछ भी प्लान्स हैं इजराइल के, उससे ताकत का तवाज़ुन इजराइल के हक में हो जाएगा। इजराइल यानी अमेरिका इस वक्त, तो ये बाकी फोर्सेस कैसे होने देंगी ये चीज़ कि ताकत का तवाज़ुन उन्हीं के हक में हो, अमेरिका के हक में और उसके इत्तेहादियों के हक में? ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को इजराइल के अंदर मिसकैलकुलेट किया जा रहा है। तो मौजूदा हाल में हालात में इजराइल सिर्फ एक तरफ का सोच रहा है, अमेरिका के माइंड से सोच रहा है। इन आलमी ताकतों के रोल को ज़्यादा वो कंसीडर नहीं कर रहा जो कि ईरान के साथ मौजूद हैं। इसलिए वो ये जो कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो 2-4 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाएंगे तो ईरान के पास कुछ अचानक से कहीं जादू से, अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से जादू हो सकता है, कहीं जादू से हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ सकते हैं, बढ़िया किस्म के और मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास आ सकती है जो कि इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर सकती है। देखें, इंडिया ने S-400 लगाया, 4-5 अरब डॉलर्स भरे, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड करवाया। वो आराम से उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं इंडियन एयरफील्ड के अंदर। मतलब S-400 उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने अपने जो जहाज़ हैं वो अपग्रेड कर लिए। इसी तरह से चाइना जो है ये पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है जो कि S-400 को हिट कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। S-400 लिया है या बढ़िया किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम लिया है तो आपका जो विरोधी है वो भी ताकतें मौजूद हैं। वो फिर आपके इस जो थ्रेट होता है उसको पावर बैलेंस को बरकरार रखने के लिए वो भी कुछ कर रहे होते हैं। तो इजराइल जो है वो सिर्फ एक तरफ से देख रहा है। इट वॉन्ट वर्क। वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो होगा नहीं मेरे ख्याल से। अगर वो कर भी लेंगे इस तरह की चीज़ें तो इससे इजराइल को वो फ़ायदा नहीं होगा जो वो समझ रहे हैं।